आपको बताएं कि जानलेवा कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 16 मरीज मौत के मुंह में चले गए। 24 घंटों में डिवीजन भर में मजीद 301 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, कोरोना के वार पर वार जारी है। फैसलाबाद डिवीजन में 16 मरीज मौत के मुंह में चले गए। 24 घंटों में डिवीजन भर में मजीद 301 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। के हवाले से इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है पूरी फैसलाबाद डिवीजन में। और फैसलाबाद डिवीजन में इस वक्त जो महकमा सेहत की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 16 मरीज जो है मजीद मौत के मुंह में चले गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान मजीद 301 अफराद में पॉजिटिव कोरोना आया है। उसके बाद अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 13 मरीज जाम बहक हुए हैं, जबकि 230 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और झंग जिला में भी खातून समेत 2 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। और इसके अलावा मजीद 30 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। चिनौट में एक शख्स जाम बहक हुआ, जबकि 26 केस सामने आए। और ओवरटेक्सिंग में भी 24 घंटों के दौरान मजीद 15 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना के बढ़ते वार, लालिया तहसील में 10 तलबा में कोरोना की तस्दीक हो गई। तस्दीक होने पर 3 स्कूल 9 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। फैसलाबाद के अल शहबाज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मकवाना में कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान ने सरप्राइज विजिट के दौरान क्लासेस बंद करवा दी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर स्कूल सील कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे। जहांगीर अशरफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा, खिलाफ वर्जी पर स्कूल्स को सील कर दिया गया है। तमाम जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं 8वीं जमात तक तो पहले ही इन पर पाबंदी थी, लेकिन 23 तारीख को होने वाली मीटिंग के बाद दोबारा से पाबंदी लगाई गई कि तमाम इजला जहां पर 5 से जायद केसेस हैं वहां पर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद के इलाका मकवाना में अल शहबाज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल वो बच्चों को स्कूल बुला रहे थे। और न सिर्फ मैट्रिक की क्लासेस बल्कि तमाम क्लासेस को स्कूल बुलाया जा रहा था कि सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान ने सरप्राइज विजिट किया। इस दौरान तमाम क्लासेस के बच्चे वहाँ स्कूल में मौजूद थे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी देखी गई, कवानीन की खिलाफ वर्जी देखी गई, जिस पर फौरी तौर पर बच्चों को छुट्टी करवाकर स्कूल सील करवाया गया। और इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट भिजवाई गई है कि स्कूल मालिकान और तमाम असातिज़ा के खिलाफ FIR जो है वो भी दर्ज की जाए। इसके साथ साथ तहसील लालिया की बात करें तो वहाँ पर भी तलबा और तालिबात में कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। तहसील के 3 स्कूलों में 10 तलबा में कोरोना के वायरस की तस्दीक हुई है। तीनों स्कूलों को 9 रोज के लिए बंद कर दिया गया है, जिनमें गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल दारुल रहमत जनाबनगर शामिल है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल दारुल बरकात जनाबनगर और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कालोवाल का जो ये स्कूल है वो शामिल है। वहाँ पर तीनों स्कूलों को 9 रोज के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि मजबूरी तौर पर 10 केसेस सामने आए थे। इस हवाले से सीईओ एजुकेशन का कहना है कि तमाम जो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, उनको कहा गया है कि जो भी NCOC के फैसले हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। और जिन इजला में स्कूल बंद है उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। और जो इसकी वायलेशन करेगा उनको न सिर्फ उनको स्कूल सील किया जाए बल्कि उनके स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा का इंदराज भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट जेल में गुंजाइश से जायद कैदी, कोरोना के बढ़ने का खदशा। 1600 कैदी सेहत के हवाले से रिस्क करार। जेल में 934 कैदियों के रखने की गुंजाइश। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट मुतालिका महकमों को अरसाल कर दी है। रिपोर्ट के हवाले से जान लेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में बंद हवालातियों को सेहत के हवाले से हाई रिस्क पर करार दिया गया है। स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद की जानिब से RPO फैसलाबाद को एक रिपोर्ट भिजवाई गई, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में 934 कैदियों की गुंजाइश मौजूद है, मगर इस वक्त 1600 के लगभग हवालाती और कैदी वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि कोरोना की वजह से जहाँ पर 234 की गुंजाइश मौजूद है वहाँ पर भी हाफ कैदी रखे जाने ज़रूरी थे, मगर यहाँ पर 2 गुना से ज़ायद कैदी मौजूद हैं जो किसी भी वक्त कोरोना के फैलाव और दीगर संगीन बीमारियों के फैलाव का सबब बन सकते हैं। लिहाजा इस हवाले से ठोस इक़दाम उठाए जाएँ कि कैदियों की गुंजाइश उसकी जो मंजूर शुदा शरह है उससे ज़ायद ना हो सके। RPO फैसलाबाद की जानिब से सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद को इस हवाले से तहरीरी तौर पर हुक्म दिया गया है कि इस जो रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच की जानिब से भिजवाई गई है इसकी
तस्दीक की जाए और इस हवाले से कोई मुसद्दका इक़दाम उठाए जाएँ, जेल इंतज़ामिया से मीटिंग की जाए और ऐसा लहा अमल अपनाया जाए कि पुलिस की जानिब से भी कम से कम कैदियों और जो हवालाती हैं उनको जेल में भिजवाया जा सके, जिस पर सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की जानिब से एसपी लालकोट डिवीज़न को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है कि वो जेल की गई है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। झंग के DHQ अस्पताल में मरीजों की बढ़ती हुई मुश्किलात के पेश नज़र इंतजामिया ने 11 करोड़ रुपए से ज़ायद अद्वियात खरीदने का फैसला कर लिया। मेडिकल डिवाइसेस और सर्जिकल आइटम्स खरीदे जाएंगे। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल झंग में आने वाले मरीजों को अद्वियात के हवाले से किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इस पर इंतजामिया ने अद्वियात ख़रीदने का फ़ैसला किया है। ये अद्वियात 2 माह तक DHQ अस्पताल में पहुँच जाएंगी, जिससे बिलाशुबा मरीजों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर इत्तिसाल हसनैन से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि अद्वियात के हवाले से क्या आप लोगों ने ऑर्डर किया है, कौन कौन से अद्वियात मंगाए जा रहे हैं, इससे क्या परेशानी कम होगी? हमारी एनुअल परचेज़ होती है जिसको हम MSD का नाम देते हैं। ये प्रोसेस हमारा जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक कंप्लीट होता है। फ़ेज़ 1 की हमारी मेडिसिन सप्लाई स्टार्ट हो गई है, उसमें काफ़ी मेडिसिन हैं जो हमारी पहुंच चुकी हैं, वो DTL के प्रोसेस में हैं। जैसे ही DTL होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। फ़ेज़ 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके हम आर्डर देना शुरू कर दिए हैं। फ़ेज़ 2 में बेसिकली हमारे मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, सर्जिकल आइटम्स होते हैं, जो कि नो डाउट के हाईली इसेंशियल्स होते हैं। तो ये मेडिसिन भी इंशाल्लाह हमारी 2 माह के अंदर अंदर जो है वो रेडी टू यूज़ होंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इस प्रोसेस को तेज़ किया जाए ताकि पेशेंट्स के लिए मेडिसिन जो है वो अर्लियर बेसिस पे अवेलेबल हो जाए। कुछ यकीन दहानी करवाई गई कि जल्द अज जल्द ये अद्वियात DHQ अस्पताल में पहुँच जाएंगे, तो हम बताया जा रहा है कि 11 करोड़ रुपए से ज़ायद की मालियत की अद्वियात खरीदी जाएंगी। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे मुबशिर हसन नकवी। पास्को चिन्योट की फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। शहरी आज तीसरे रोज भी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे से महरूम रहेंगे, जबकि घी और चीनी का स्टॉक पहले ही यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नहीं। शहरी महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं, पास्को चिन्योट की फ्लोर मिल को गंदम की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। शहरी आज तीसरे रोज भी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे से महरूम हैं, जबकि घी और चीनी का स्टॉक पहले ही यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नहीं है। मजीद तफसीलात जानने के बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस एक दफ़ा फिर से जो चिन्योट के बेशतर यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर आज तीसरे रोज से आटे का स्टॉक भी जो है वो ख़त्म हो गया है। और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से पास्को की जिम्मेदारी लगा रखी थी कि उसने फ्लोर मिल को गंदम जो है वो फ्राहम करनी थी, और फ्लोर मिल इंतजामिया का कहना है कि चूँकि गंदम ख़त्म हो गई है और पास्को ने उन्हें गंदम फ्राहम नहीं की, इस वजह से वो यूटिलिटी स्टोरों पर आटा जो है वो फ्राहम नहीं कर सकते। दूसरी जानिब सिटी 41 की जानिब से ये मसला 12 दफ़ा उठाया गया है कि जो सब्सिडाइज रेट का घी और चीनी है वो भी बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर नायाब है, मौजूद नहीं है, जिससे जो खरीदार हैं उन्हें महंगे दामों ओपन मार्केट से अशिया खरीदना पड़ रही हैं। खरीदार मौजूद हैं। मतलब क्या चीज़ खरीदने आए हैं, कोई चीज़ मिली है? भैया हम यहाँ से चीनी और आटा खरीदने के लिए आए थे। बाहर से हमें महंगे दामों लेने पड़ता है, और जब भी हम चिन्योट के जो भी यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं वहाँ पे ना चीनी होती है ना आटा होता है। जितनी बार भी आए हैं हम कहते हैं आटे की किले था, आटा आ नहीं रहा, ना चीनी आ रही है। जैसे हम आती है तो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। क्या मुतालबा करेंगे? हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमें यहाँ पे चीनी और आटा की फराहमी जल्द फराहम की जाए। अशियाए खुरनोश की खरीदारी में आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। बाबर मुनीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे टोबा का। टोबा के रमज़ान बाजारों में रश को कंट्रोल ना किया जा सका। चीनी के हुसूल के लिए आवाम कतारों में खड़े होने पर मजबूर। इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी आगाह कीजिएगा। बात करें हाईकोर्ट की जानिब से जो है अहकाम जारी किए गए थे कि चीनी के हवाले से लंबी लंबी लगने वाली लाइनें जो है उसको ख़त्म किया जाए, लोगों को बिठाकर चीनी फ्राहम की जाए। लेकिन टोबा टेक्स के रमज़ान बाज़ार में ऐसा अभी तक अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है कि इस साइड पे अभी भी आपको नज़र आ रही है कि आपको लाइनें ये नज़र आ रही हैं कि जो चीनी जो है के लिए हवाले से खड़े हुए हैं, और इस साइड पे भी आपको मर्द और ख़वातीन की आपको लाइनें नज़र आ रही हैं कि जो यहाँ पर रमज़ान बाज़ार में इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद भी, उनसे बात भी कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं कि हाई कोर्ट की जानिब से तो ऑर्डर है सख्ती से कि लाइनें ख़त्म करके बिठा कर चीनी दी जाए? और ठीक है, तेरे सामने जो कुछ है तेरे सामने ही है। तो लाइना करोना कहते करोना है, करोना घट आ लाइना तो खत्म करते ही नहीं है। इसमें लाइट डबल आती है अगे 2 किलो खलोदने लग पे वो भी करे इतने बह गए।
अवाम का फैसला तो यही है ना, गवर्नमेंट तवज्जो दे अवाम से, देखो अवाम पीछे से चक्की मंगू। अच्छा, आप बताइए किस तरह समझते हैं कि लाइनें जो है लगना कितना है परेशानी का सामना है, क्योंकि हुकूमत की जान से इस पर तो अमलदरामद नहीं हो रहा है। नहीं, लाइनें तो लग रही हैं, लाइनें ये कह रहे हैं बिठा के किधर है, वैसे ही लाइनें लगी हुई हैं हर तरफ, चीनी वाली साइड पे भी, सब्जी वाली साइड पे भी, सब लाइनें हैं। सिर्फ बुजुर्गों के लिए 4-5 कुर्सियां लगाई हुई हैं, बाकी तो सब लाइनों में चीज़ें खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और जिसका कहना है कि SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। रमजान मुबारक का महीना और महंगाई मजदूर तबके की जान पर बनाई। सनतों के शहर मजदूर कहते हैं कि फल देख सकते हैं लेकिन खरीद कर खा नहीं सकते। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। फजील बताएगा, मजदूर परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम शहरी जो हैं वो शदीद परेशान है। मजदूर तबका हो या फिर गरीब आवाम हो, शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने के दावे किए गए, लेकिन हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। रमज़ानुल मुबारक में भी अशिया गर्दनोश हो या फिर दूसरी ज़रूरी अशिया हों, उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, आम शहरियों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। आम जो अशिया हैं, ज़रूरी अशिया हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं रमज़ानुल मुबारक में, महंगाई के हवाले से क्या मुतालबा करेंगे? जब से रमज़ान मुबारक का महीना चला है, महंगाई बहुत रोज़ पर आ गई है। हम हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे। सब्जी की तरफ देखो तो सब्जी गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। फल की तरफ देखो तो फल भी गरीब आदमी की बहुत दूर है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सब्जियां हों, फल हों या फिर ज़रूरी अशिया हों, आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। हुकूमत को चाहिए महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आम जो आदमी है, गरीब तबका, आसानी से अपना गुजर बसर कर सके। कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब तबका भी मुस्तफीद हो सके। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फलती फूलती मईशत पर नया खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तान में कपास की पैदावार 30 साल की कम तरीन सतह पर। हुकूमत ने पैदावार बढ़ाने के लिए 7 अरब का बजट मुख्तस कर दिया। कपास की सनत से जुड़े अफराद कहते हैं अगर सब्सिडी कागजों तक महदूद रही तो कपास की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। फलती फूलती मईशत पर नया खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तान में कपास की पैदावार 30 साल की कम तरीन सतह पर। हुकूमत ने पैदावार बढ़ाने के लिए 7 अरब का बजट मुख्तस कर दिया। कपास की सनत से जुड़े अफराद कहते हैं कि अगर सब्सिडी कागजों तक महदूद रही तो कपास की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि फलती फूलती मईशत पर नया खतरा मंडलाने लगा है। पाकिस्तान में कपास की पैदावार 30 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, जबकि हुकूमत ने पैदावार बढ़ाने के लिए 7 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया है। कपास के काश्तकारों की जानिब से बारहा ऐसा कहा गया कि हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, जबकि अब बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से, जो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तरक्की करती टेक्सटाइल शोबे को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो है वो कपास की पैदावार का है। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल बाद यानी कि 1992 के बाद सबसे कम तरीन सतह पे हम कॉटन की पैदावार में आ गए हैं, जबकि 2004 और 5 में देखें तो हम 1 करोड़ 40 लाख बेल तक पहुंच गए। 1.4 बिलियन जो बेल हम पैदावार कर रहे थे, अब हम देखें तो 48 लाख बेल से भी हम नीचे आते नजर आ रहे हैं। मियां रेहान साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं किसान बोर्ड पंजाब के, इनसे बात करते हैं। मियां साहब, 7.6 अरब का बजट भी अनाउंस किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट से, क्या देख रहे हैं कि इस वक्त कपास हमारी किसी हद तक बेहतर होगी और ये तरक्की करती सनत जो है इसकी हम जरूरत पूरी कर सकेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि ये आपने फरमाया कि गवर्नमेंट ने इसके लिए बजट मुख्तस किया है, मगर अगर तो ये सिर्फ खबरों की हद तक है फिर तो तशवीशनाक है। अगर इस पे अमल दरामद कर लिया जाए तो कम से कम पाकिस्तान अपनी पुरानी साख बहाल कर सकता है। नए बीज और नई टेक्नोलॉजी हम अगर इस्तेमाल कर लें, हमारे साइंसदान नए बीज पैदा कर लें जो क़ुव्वत मुदाफ़त में भी बेहतर हों और पैदावारी लागत भी वो बेहतर दें, तो फिर तो काटन हमारी जो है वो फिर दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। अदरवाइज़ फिर अगर ये ज़बानी जमा खर्च है तो फिर मामला तशवीशनाक हैं।
जैसे कि आपने फरमाया कि हमारी काटन जो इस वक्त कम तरीन सतह पे है 30 साल की, और अगर हम इस पे मेहनत करें, हमारी जो काटन के एरियाज़ हैं उनको डेवलप किया जाए, वहाँ की जोनिंग जो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है कुछ लोगों के अपना प्रेशर में आके, तो वो दोबारा उनको बहाल कर दिया जाए। काटन के एरिया में काटन क्रॉप जो है वो अपना लगाई जाए और गन्ने के एरिया में गन्ना काश्त किया जाए, तो फिर हमारी जो एकड़ेज है वो भी बढ़ जाएगी, हमारी पैदावार भी बढ़ जाएगी और हमारा मुल्क काटन में भी खुद कफील हो सकता है। खुद कफील हो सकता है। एक बहुत बड़ी अहम चीज़ उन्होंने जो कही कि इस वक्त गवर्नमेंट अगर बातों तक रही तो फिर कुछ नहीं, अगर हकीकत में हुई तो ये टेक्सटाइल की तरक्की करती सनत जैसे। शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया, चिन्योट के इलाका गफूराबाद से बारिश का पानी ना खत्म हो सका। इसी पर बात करेंगे वकार घुमन से, जी आगाह कीजिएगा। जी, ये चिन्योट का मोहल्ला गफूराबाद है, जहाँ पे बारिश के बाद पानी अभी तक मौजूद है। इंतज़ामिया ने पानी का कोई निकास यहाँ पर नहीं बनाया। लोग इसी पानी से गुजर के जा रहे हैं, ख़वातीन भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो भी इसमें से गुजर के आए हैं। कितनी मुश्किल पेश आती है इस पानी की? जान बड़ी मुश्किल होती है भाई, पानी का को हल निकालें, मेहरबानी करें कि लोग जड़े थे बड़े स्लिप भी होते हैं और लत्ते बाएँ भी टूट जाती हैं उनकी। आपकी बड़ी मेहरबानी है, पानी ये का सोचें, बड़ी बीमारियाँ भी फैलती हैं बच्चे। कब से यहाँ पे ये मसला है? ये जी तकरीबन इसको 2 साल ही हो गए, यही मसला चल रहा है इधर से। ये जल्दी इंतजामिया को चाहिए ना इसका जल्द से जल्द तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग के शहरियों के लिए खुशखबरी, बाईपास की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिएगा। झंग के शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए खुशखबरी है कि झंग के बाईपास पर की मुरम्मत का काम जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से काम जो है वो ताख़ीर का शिकार है। आहिस्ता से किया जा रहा है, लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से इसको फंड्स फराहम कर दिए जाएँ तो उम्मीद की जा सकती है कि रमज़ान में ही इस काम को जो है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसमें आपको बताता चलूँ कि इस 7.5 किलोमीटर का जो बाईपास का रोड है इसकी मुरम्मत की जाएगी। इसका टेंडर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किया गया था। इसके लिए 8 करोड़ रुपये के जो फंड्स थे वो रखे गए थे और ताहाल सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स रिलीज़ नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से ये जो रोड है इस पर काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अगर हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फंड्स जारी कर दिए जाए तो तफसीलात से आगाह करने के लिए।